नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर साहब में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है दिलजीत दोसांझ सतलज बैंड इन इंडिया और उसके आगे है क्वेश्चन मार्क। क्या बात करेंगे हम लोग की जो दिलजीत दोसांझ है पंजाबी एक्टर, उनकी जो मूवी आ रही है सतलज, क्या वो सच में इंडिया में बैन कर दी गई है? ऐसा अगर बैन किया गया है तो क्यों किया गया है? तो वही है अंडरस्टैंडिंग द जसवंत सिंह कालरा स्टोरी कंटेंट। जो सतलज मूवी है, वो जसवंत सिंह कालरा खालरा जो थे, उनके कहानी पर बेस है। तो यहाँ पे वही देखेंगे कि क्यों जो सतलज है वो इतनी हेडलाइंस बना रही है कि भाई इंडिया में बैन कर दी गई है, और भाई क्यों कर दिया, सरकार को इतना क्या प्रॉब्लम हुई कि वो मूवी को बैन करना पड़ा। वाई इज इट ऑफिशियली बैंड इन इंडिया? क्या सच में ये ऑफिशियली बैंड है, उसको देखेंगे। और अगर ये जसवंत सिंह खालरा के ऊपर मूवी बनी है सतलज मूवी, तो वो भाई थे कौन जो इतना सरकार को परेशानी है उससे। वाई इज दिस फिल्म कंसिडर्ड कंट्रोवर्शियल? और क्यों ये मूवी कंसिडर की जा रही है कि एक कंट्रोवर्शियल मूवी है। व्हाट आर द लीगल एंड पॉलिटिकल इश्यूज इन्वॉल्व? क्या मतलब यहाँ पे लीगल जो कानूनी है और जो राजनीतिक इशू है वो क्या यहाँ पे इस मूवी के साथ देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार को इस मूवी को बैन करना पड़ा। तो इस वीडियो में हम सबको समझेंगे क्यों भाई सरकार ने एक मूवी के पीछे पड़ गई, क्यों बैन किया गया। तो आइए चलिए देखते हैं। तो पहले तो समझ लेते हैं कि भाई जो मूवी के एक्टर हैं वो कौन है। हु इज दिलजीत दोसांझ? वो कौन है? पंजाबी सिंगर एंड एक्टर। वो पंजाब में सिंगिंग भी करते हैं और एक्टिंग भी करते हैं। नॉन फॉर पंजाबी सिनेमा एंड बॉलीवुड। वो बॉलीवुड में भी काम करते हैं और पंजाबी सिनेमा में भी। एज अ ग्लोबल फैन फॉलोइंग, और उनकी पूरी दुनिया में लगभग फैन बेस है। हर जगह उनकी मूवियाँ देखी जाती है और हर तरीके के लोग उनको, या तो कोई गाने पसंद करता है तो कोई उनकी मूवियाँ पसंद करता है। फ्रिक्वेंटली पोर्ट्रेज स्टोरीज कनेक्टेड टू पंजाब कल्चर एंड हिस्ट्री। और लगभग इनकी जो मूवियाँ रहती हैं वो ज़्यादातर पंजाबी जो कल्चर है और हिस्ट्री है उस पर बेस रहती हैं। सतलज इज अमॉन्ग हिज मोस्ट डिस्कस्ड अपकमिंग प्रोजेक्ट, और उन्हीं में से एक मूवी थी इनकी सतलज, जो कि अभी आने वाली थी। अपकमिंग प्रोजेक्ट था, और उस जो कि का कहा जा रहा है कि बैन है। तो देखते हैं क्या है व्हाट इज सतलज। सतलज मूवी क्या है वो देखते हैं। सतलज इज रिपोर्टेडली बेस्ड ऑन द लाइफ एंड वर्क ऑफ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा। एक जसवंत सिंह खालरा थे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे पंजाब के, उनकी कहानी पर ये बेस्ड है मूवी। द फिल्म फोकसेस ऑन इवेंट इन पंजाब ड्यूरिंग 1980s एंड 1980s से लेकर 1990s, जो उस समय पे जो खालिस्तान वाला मूवमेंट था उस टाइम का। ये मूवी उस टाइम के पीरियड पे बेस्ड है मूवी। पंजाब में जो बहुत सारे राइट्स हुए थे। इट हाईलाइट्स इन्वेस्टिगेशंस इनटू एलिज्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशन। उनमें बहुत सारे, ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे जो निर्दोष लोग थे वो मारे गए थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन की थी ये जसवंत सिंह खालरा ने। उसी मूवी उसी पे मतलब बेस्ड है पूरी। द टाइटल रेफर्स टू द सतलज रिवर, एन इम्पोर्टेंट रिवर इन पंजाब। और जो ये मूवी का नाम है सतलज, वो सतलज रिवर जो एक सतलज नदी है पंजाब के अंदर, उसके नाम पे बेस्ड है, जो कि एक इनके जो पंजाब स्टेट है अपना, उसमें मतलब एक इम्पोर्टेंट नदी मानी जाती है। उसी के नाम पे क्या कर दिया, इसको बेस कर दिया इस मूवी का नाम। अब ये तो हो गए दिलजीत दोसांझ मूवी। अब जिनके ऊपर मूवी बेस्ड है वो कौन थे, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हु वाज जसवंत सिंह खालरा? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फ्रॉम पंजाब। वो ह्यूमन राइट्स मतलब जो मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले एक एक्टिविस्ट थे पंजाब से। इन्वेस्टिगेटेड एलिगेशंस ऑफ सीक्रेट क्रीमेशंस ड्यूरिंग मिलिटेंसी। जब उस समय राइट्स हुए थे 1980 से 90 के दौरान में पंजाब में, तो उस समय इनका कहना था कि बहुत सारे मतलब इनके इन्वेस्टिगेशन ऐसे थे जो ये कह रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे सरकार पे, कि बहुत सारे लोगों को ऐसे ही मतलब मार दिया गया और जिनका पता भी नहीं चला है। सरकार ने कोई मतलब उनका ब्यौरा ही नहीं दिया। कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस फ्रॉम म्यूनिसिपल रिकॉर्ड। और बहुत सारे इन्होंने जगह जगह जो लोकल म्यूनिसिपैलिटीज थी वहां से डॉक्यूमेंट्रीज और एविडेंस वगैरह इकट्ठे किए थे। बिकेम इंटरनेशनली नॉन फॉर रेजिंग ह्यूमन राइट्स कंसर्न। और ये एक तरीके से पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन्हें पहचान मिली थी कि भाई ये जो एक ऐसा इंसान है जो पूरी वहां पे अकेले खड़े हैं, और ह्यूमंस के लिए जो मतलब निर्दोष मारे गए हैं या जो पता नहीं है उनका, उनके लिए ये खड़े हुए। डिसअपियर्ड इन 1995 एंड वाज लेटर डिक्लेयर्ड डेथ। और ये फिर उसके बाद 1995 में ये गायब हो गए थे, और बाद में बता दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया कि इनकी मृत्यु हो गई। व्हाई इज दिस मूवी कंट्रोवर्शियल? ये मूवी इतनी कंट्रोवर्शियल है क्यों? क्योंकि डील्स विद सेंसिटिव हिस्टोरिकल इवेंट्स। ये मूवी जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा जो इतिहास में हो चुका है उस पे बेस्ड है। उसको मतलब एक तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है। मे इंक्लूड एलिगेशंस इन्वॉल्विंग सिक्योरिटी फोर्सेस। और यहाँ पे अगर
ये बात करी जाएगी कि बहुत सारे निर्दोष लोग जिनका मतलब पता नहीं चला या सरकार ने छिपाया जो भी हुआ, तो इससे क्या होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस पे क्या होगा, एलिगेशंस लगेंगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब तक फुल प्रूफ ना हो, एकदम वेरीफाई ना हो, तब तक कोई भी चीज ऐसी बनाने से क्या होती है, सरकार या मतलब लोग जो है रिस्पॉन्सिबल, उन्हें बचना चाहिए एक तरीके से, क्योंकि इससे क्या होगा, समाज में फिर से लड़ाई दंगे फैल सकते हैं। सच टॉपिक्स ऑफन जनरेट पॉलिटिकल एंड लीगल डिबेट। ऐसे राजनीतिक दंगे या मतलब डिस्कशंस हो सकती है, और कोई भी कहीं भी कुछ भी दिक्कतें आ सकती हैं समाज में। सपोर्टर्स व्यू द स्टोरी एज एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री। जो सपोर्टर हैं जसवंत सिंह कालरा के, वो कहते हैं कि एक तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है। क्रिटिक्स आर्ग्यू सच पोर्ट्रेट्स रिक्वायर केयरफुल वेरिफिकेशन एंड बैलेंस। और जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं भाई कि कोई भी मूवी अगर बनाते हो ऐसे मुद्दों पे जो बहुत सेंसिटिव है, जिससे लोगों की जो भावनाएं हैं वो हाथ हो सकती हैं, तो ऐसे मुद्दों पे बहुत ही मतलब संभल कर वेरिफिकेशन लेके, मतलब कि हर चीज हम जो बोल रहे हैं मूवी में या जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो एकदम सही है, और बैलेंस बना के रखना पड़ता है कि भाई समाज में क्या ना हो, कि लड़ाई दंगे ना हो, समाज क्या रहे, एकदम शांतिपूर्ण समाज रहे। अब आते हैं, क्या सतलज सच में इंडिया में बैन कर दी गई है? रिपोर्ट्स हैव क्लेम्ड रेस्ट्रिक्शंस और डिलेस रिगार्डिंग द फिल्म। रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि भाई इस पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं मतलब मूवी को, या थोड़ा लेट हो रही है मूवी। देयर हैज नॉट बीन अ ब्लैंकेट नेशन वाइड लीगल बैन अनाउंस्ड सोनली बाय द गवर्नमेंट। लेकिन ये पूरी मतलब इंडिया भर में हर जगह पूरा भी ऐसा कुछ मतलब आया नहीं है कि पूरी जगह मतलब बैन कर दी गई है। A film's release may be affected by certification, legal proceedings, distribution decisions और अदर रेगुलेटरी इश्यू। मतलब अभी जो फिल्म है उस पे सर्टिफिकेट वगैरह मिलना है, जो वहाँ पे जो फिल्म बोर्ड होता है वो, और लीगल प्रोसीडिंग्स कुछ है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा, मतलब मूवी का जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह है, तो वो रेगुलेटरी इश्यूज हैं। ऐसा कुछ सरकार ने अभी तक कहा नहीं है कि बैन कर दिया है, बाकी जो कुछ मतलब सर्टिफिकेशन वगैरह से लेके क्या आ रही है, अभी तक दिक्कतें आ रही हैं। व्यूअर्स शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशल मीडिया क्लेम्स एंड ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है मूवी से रिलेटेड बैन कर दिया गया है या नहीं, या ऑफिशियल अनाउंसमेंट, तो मतलब लोगों को हमेशा देखना चाहिए कि सोशल मीडिया पे हमेशा मत देख के सोचो। मे बी क्या हो सकता है, सोशल मीडिया पे कुछ भी कोई भी लिख देता है, तो जब तक मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो तब तक कुछ भी मतलब सोचने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे आते हैं कि भाई जसवंत सिंह खालरा के ऊपर मूवी बन रहा है तो उन्हें क्यों याद किया जाना चाहिए, वो देखते हैं। एडवोकेटेड फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। उन्होंने मतलब सरकार की जवाबदेही पे मतलब वकालत करने की बोलने की कोशिश करी कि भाई अगर कोई भी दंगा फसाद हो रहा है कहीं पे भी, तो सरकार को उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए, ताकि निर्दोष लोगों की हत्या ना हो, निर्दोष लोग ना मारे जाएं। हिज वर्क अट्रैक्टेड नेशनल एंड इंटरनेशनल अटेंशन। उनका जो काम था उसने राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पे उन्हें पहचान मिली, क्योंकि उन्होंने लोगों के हित में काम करने की कोशिश की। हिज केस बिकेम सिग्निफिकेंट इन डिस्कशंस ऑन ह्यूमन राइट्स। उनका केस जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने क्या ह्यूमन राइट्स के लिए काम मतलब बातचीत की। कोर्ट्स लेटर हर्ड केसेस रिलेटेड टू हिज डिसअपीयरेंस एंड डेथ। और उसके बाद कोर्ट ने उनका जो वो गायब भी हो गए 1995, और फिर उनको डिक्लेयर कर दिया गया डेथ, उस पर भी मतलब केसेस चले। हिज लाइफ कंटिन्यूज टू इंस्पायर बुक्स, डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म। उनकी लाइफ पे बहुत सारी किताबें, डॉक्यूमेंट्री और फिल्म्स भी बन चुकी हैं अभी। क्योंकि भाई उन्होंने क्या किया, एक पब्लिक जो लोग थे ह्यूमंस के लिए, मतलब जो निर्दोष लोग थे उनके लिए मतलब वकालत करने की कोशिश की। पब्लिक का क्या कहना है, रिएक्शंस क्या हैं इस मूवी से रिलेटेड? सपोर्टर बिलीवर्स बिलीव्स हिस्टोरिकल स्टोरीज शुड बी प्रेजेंटेड थ्रू सिनेमा। हम लोग जो सपोर्टर्स है वो कहते हैं भाई अगर कोई इंसान है जिसने कुछ अच्छा काम किया है, या जिससे लगता है किसी ने मतलब सही मतलब मुद्दे को उठाया है, तो उसको डॉक्यूमेंट्री या फिल्म के थ्रू क्या होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। अदर एम्फेसाइज रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग एंड फैक्चुअल एक्यूरेसी। और कुछ जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं भाई कोई भी इतिहासकार है या कोई मूवी बनाने वाला निर्माता है, वो हमेशा ये सोचना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसी भी मूवी को या किसी भी इवेंट को हिस्ट्री में मूवी के थ्रू पोर्ट्रे करे, ताकि समाज में द्वेष ना फैले, और जो फैक्ट्स होना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए। सोशल मीडिया एम्पलीफाइड डिस्कशंस अबाउट द फिल्म। और सोशल मीडिया पे तो भाई कुछ भी चलता है, तो एक बार कुछ भी बात चली तो लोगों ने बोल दिया बैन बैन। जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता तब तक ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए सोशल मीडिया पे। द डिबेट रिफ्लेक्ट्स ब्रॉडर क्वेश्चंस अबाउट हिस्ट्री, फ्री एक्सप्रेशंस एंड पब्लिक मेमोरी। तो यहाँ पे जो डिबेट है वो बहुत बड़ा सवाल उठाता है हिस्ट्री के ऊपर, और क्या और फ्री एक्सप्रेशन की, लोगों को बोलने की स्वतंत्रता है, या लोगों की पब्लिक मेमोरी कितनी है, क्या लोग मतलब उस इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं। तो हम यहाँ पे की टेक अवेज क्या मतलब सोच सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? सतलज इज कनेक्टेड टू द लाइफ ऑफ जसवंत सिंह कालरा। तो जो सतलज मूवी है वो जसवंत सिंह कालरा, जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे 1980 से 1990 के बीच में, पंजाब के जब राइट्स थे उस दौरान,
उससे जुड़ी ये कहानी है सतलज मूवी। द फिल्म कंसर्न्स अ सेंसिटिव पीरियड इन पंजाब हिस्ट्री, और ये मूवी जो है जो सेंसिटिव पीरियड जो मतलब कठिन समय था पंजाब के लिए, उस समय की ये मूवी है। क्लेम्स अ कंप्लीट नेशन वाइड बैन शुड बी वेरीफाइड अगेंस्ट ऑफिशियल इन्फॉर्म, जब तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती तब तक मतलब थोड़ा ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। द कंट्रोवर्सी हाईलाइट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सिनेमा हिस्ट्री लॉ एंड पब्लिक डिबेट। तो यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी वो यही है कि सिनेमा हिस्ट्री, क्या सिनेमा को मतलब अधिकार है हिस्ट्री दिखाने का, ना कानून क्या कहता है, लोग क्या सोचते हैं, उन सब बातों के ऊपर सवाल उठाता है। कॉन्क्लूजन क्या निकलता है यहाँ पे, सिनेमा ऑफन रिविजिट्स डिफिकल्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो सिंपल बात है कि सिनेमा के थ्रू लोग क्या होते हैं, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे दर्शाने की कोशिश लोगों के सामने की जाती है। फिल्म्स बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स कैन एजुकेट वाइल आल्सो जनरेट डिबेट। कोई भी मूवी बनती है तो रियल इवेंट्स पे, तो उससे लोगों को मतलब कुछ चीज़ें पता भी चलती है और कुछ डिबेट्स भी हो सकते हैं, मतलब बातें भी बनती हैं, फिर बाद में डिस्कशंस भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड रिलाइंग ऑन वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल। जब भी कोई मूवी बनाई जाती है तो उस पे मतलब क्या पर्सपेक्टिव है, मतलब अलग अलग लोगों का पर्सपेक्टिव लेना चाहिए, एक पर्सपेक्टिव को लेके कभी मूवी नहीं बनाना चाहिए। उसके अपोजिशन वाले भी होना चाहिए, उसके सपोर्ट वाले भी होना चाहिए, हर तरह के क्रिटिक्स को मतलब रख के मूवी पे समझ के और इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके बनाना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। डिस्कशंस अराउंड सतलज कंटिन्यूस एज ऑडियंस अवेट फर्दर ऑफिशियल डेवलपमेंट रिगार्डिंग इट्स रिलीज। तो जो अभी भाई बातें चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी जब तक कि उसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता है मूवी के रिलीज का। तो हमारा इस वीडियो में इतना ही था, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं हम फिर से अगले वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।